हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु काशवानी। आज का वीडियो मेरा हेयर स्पा के ऊपर है। मेरे जो क्लाइंट हैं इनके बहुत ड्राई बाल है, इनको मैं हेयर स्पा दे रही हूँ। हेड वॉश करने के बाद मैंने इनको टॉवल ड्राई किया है इनके बालों को। इसके बाद मैंने हेयर स्पा क्रीम ली है क्योंकि इनको डैंड्रफ प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैंने क्रीम के अंदर एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा का मैं एम्प्यूल भी डाल रही हूँ। क्रीम में अच्छे से एम्प्यूल डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने 2 पार्ट्स में क्रीम ली है, एक प्लेन क्रीम है और एक के बीच में मैंने एम्प्यूल डाला है। जिसमें एम्प्यूल डाला है उसको मैं खाली स्कैल्प पर लगाऊंगी और प्लेन क्रीम को मैं बालों पर अप्लाई करूँगी। ईयर टू ईयर सेक्शन करने के बाद मैं पीछे के बालों से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे से थोड़े से बाल लेके बाकी के बालों को मैंने सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दिया है। अब वो क्रीम जिसके अंदर इम्प्यूल नहीं है, सिर्फ क्रीम को मैंने और एप्लीकेशन रूट्स छोड़ते हुए कर दी है। मैं उसमें बालों में क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप देखेंगे एक ही बार बालों को मैं 10 से 12 बार इमर्सिफाई कर रही हूँ। इमर्सिफाई का मतलब होता है कि बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करना, एक एक बालों में क्रीम अच्छे से लग जाए। इसके बाद मैंने सेकंड सेक्शन जो लिया है, बाकी के बालों को मैंने सेक्शन क्लिप से सिक्योर कर दिया है। जो बाकी के बाल लिए हैं उनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारे बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो एक ही सेक्शन में पूरी एप्लीकेशन करना, इमर्सिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है और अब इसके ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ। टॉप से लेके एंड तक अच्छे से बालों में क्रीम लगानी है, 10 से 12 बार इसको इमर्सिफाई करना है। और इसके बाद मैंने कॉम्ब से एक्स्ट्रा क्रीम को हटा दिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जितनी क्रीम हमें चाहिए होती है उतनी बालों में रह जाती है और बाकी कॉम्ब की हेल्प से निकल जाती है। अब बाकी के बालों को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले मैं एक सेक्शन को कवर करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दूँगी। अब आप देखेंगे थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। नीचे से ऊपर की तरफ बालों में एप्लीकेशन कर रही हूँ। एक पार्ट मेरा हो गया है, सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं बालों की, तो मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं उनके स्कैल्प से ऑयल निकलता है और जो आपके रूट्स के साथ के आगे के जो बाल होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है, लेकिन जो हमारी लेंथ होती है वो अक्सर ड्राई होती है। आप देखेंगे मोस्टली सबके जो बाल होते हैं वो एंड की तरफ से बहुत ड्राई होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिए कि जो क्रीम एप्लीकेशन जो हम करते हैं उसको आखिर के बालों में एंड तक ज़रूर लगाएं। अब ईयर टू ईयर सेक्शन जो हमने डिवाइड किया है, अब उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। छोटे छोटे बेबी हेयर्स को भी आप इंक्लूड करें। आगे के जो फ्रंट के हेयर होते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स के बहुत बार छोटे बाल होते हैं, उनका हेयर कट ऐसा होता है, इसलिए मैंने पहले से ही डिवाइड करके उसको सिक्योर कर दिया था। अब आगे के बालों में मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो मेरा 4th सेक्शन है उसके ऊपर मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। सारे बालों को हल्के सी की तरफ पीछे की तरफ ले जाते हुए सारे बालों में मैंने एप्लीकेशन कर दी है। अब कॉम्ब की हेल्प से पूरे बालों में मैंने क्रीम को अप्लाई कर दिया है और इन बालों को मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद मेरी जो दूसरी क्रीम थी जिसके बीच में मैंने एम्प्यूल डाला हुआ था, उसको मैंने रूट्स वाले एरिया पे पूरे स्कैल्प पर मैंने लगा दिया है। अब बारी है हेड मसाज की। हेड मसाज जो है हेयर स्पा का एक अहम हिस्सा होता है। इससे क्लाइंट को रिलैक्स तो मिलता ही है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा हेयर फॉल जो होता है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। हल्के हल्के हाथों से आप देखेंगे मैंने फोरहेड से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ, इससे क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। सर्कुलर मोशन से मैं आगे से पीछे की तरफ करते हुए मैं थोड़े थोड़े प्रेशर पॉइंट्स देते हुए इनकी हेड मसाज कर रही हूँ। कानों के ऊपर यहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट्स देते हुए सर्कुलर मोशन में आगे से पीछे की तरफ। हेयर स्पा में
जो हम मसाज करते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं इसका भी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, पूरे पॉइंट्स में आपको बताऊंगी। जिनको अक्सर हेडेक रहता है या सर्वाइकल की वजह से उनकी नसें खींची रहती है, उनको इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। टॉप ऑफ द स्कैल्प जो हमारा हाई पॉइंट होता है वहाँ पर भी मैंने क्रिस क्रॉस में मैंने मसाज की है। अब आगे से पीछे की तरफ आप देखेंगे क्रिस क्रॉस में मैं ऊपर से नीचे की तरफ पूरी इनकी सर्कुलर मोशन में इनका मसाज कर रही हूँ। प्रेशर पॉइंट देते हुए कान के ऊपर से बैक साइड पर ऊपर से होते हुए धीरे 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 मैं आप देखेंगे नीचे की तरफ मैं इनको प्रेशर पॉइंट्स दे रही हूँ। नेक का जो सेंटर पॉइंट होता है इस पे भी बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत रिलैक्स देता है कानों के ऊपर की तरफ, क्योंकि नसें काफ़ी स्टिफ होती हैं, इससे भी इनको रिलैक्स मिलता है। नेक पर अच्छे से हल्के हाथों से मसाज, कान के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स हम अपने क्लाइंट को देंगे उतना ही वो रिलैक्स फील करेगा, उतना ही उनका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। कम से कम 15 मिनट की ये मसाज है। इसके बाद बारी है स्टीम की। इसके बाद 5 से लेके 10 मिनट तक हम बालों को स्टीम देते हैं। इससे बालों में मॉइस्चर लेवल अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैंने 2 मिनट की हेड मसाज दी है दोबारा से रिलैक्स करने के लिए। अब है बारी हेड वॉश की। बिना शैम्पू के हम सिर्फ पानी से हेड वॉश करेंगे, इससे एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो निकल जाएगी। अब देखिए अच्छे से बालों को हमने हेड वॉश कर दिया है इनके बालों में, और एक्स्ट्रा पानी को हमने हल्के हाथों से निकाल दिया है। अब हमने क्लाइंट्स के बालों को टॉवल में रैप किया है। टॉवल को किस तरह से रैप किया जाता है ये भी एक टेक्निक है, इसका मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी। बालों में टॉवल को कैसे रैप किया जाता है। अब क्लाइंट को मैं चेयर पर दोबारा ले आई हूँ। इनके बालों को मैंने टॉवल ड्राई किया है अच्छे से, और मैंने इसमें सिरम लगाया है अच्छे से, पूरे बालों में हल्के हाथों से सिरम लगाया है। सिरम एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, इससे बालों में शाइन आती है। और क्लाइंट को अगले 3 दिन तक हेड वॉश नहीं करना है। इसके बाद मैंने अपने क्लाइंट को ड्रायर दिया है, ये मीडियम हीट पे दिया है, हाई हीट पर नहीं देते हैं, इससे क्रीम जो होती है वो हीट की वजह से उड़ जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, हेयर स्पा का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। ये हो गया है हमारा हेयर स्पा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।